गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, एनटीए विश्व भारती ने इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल ब्रेक कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि जो एमटीएस लेवल की यानी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी लेवल की वैकेंसीज आती है उसका एक ही एग्जाम होगा और उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसा माइंड लगाया कि एनटी विश्व भारती में आपका प्री एग्जाम तो हो चुका है और आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम भी आपका इजी एग्जाम नहीं है। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो जो यूपीएससी का सी सेट होता है ना, जो सी सेट का सिलेबस आता है वो सेम टू सेम एज इट इज आपका कॉपी है, लेकिन जो लेवल है क्वेश्चन के लेवल आपके कम हो सकते हैं, लेकिन सी सेट में आपके सेम टाइप सेम सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने पढ़ा, तो आज हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन थे मुझसे जो मैंने रैंडमली पिक किए, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सिलेबस को जाने क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना है और मैं आपके सिलेबस में क्या हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने अपने सोर्सेज भी लगाए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और मैंने कहीं से नोट्स भी अरेंज किए हैं, उनकी बातें चल रही है और हो सकता है मैं आने वाले कुछ दिनों में डेली 2 आवर के लिए सोशल स्किल का आपकी यहाँ पे क्लास लूं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो क्लास रहेगी मेरे जो प्रीमियम मेंबर है, जो सब्सक्राइबर है, उनके लिए ये मेरी क्लास रहेगी। तो आप सभी जुड़े और जो मेरा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको भी फॉलो कर ले। मैं प्रॉपर आपकी इस एग्जाम को पास करने के लिए हेल्प करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास 15 दिन बचे हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए और जो 10th 12th लेवल का बंदा है वो इतनी तैयारी नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं। ठीक है, और इनका जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत टफ क्राइटेरिया है। मुझे नहीं लगता 6000 बच्चे में से 700-800 बच्चे भी एग्जाम को पास कर जाए। तुक्के मारने वाला तो कोई सीन नहीं। ठीक है गाइस, देखो आप सभी को पता है 17 अगस्त 2023 को एमटीएस ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। एलडीसी के लिए किया है, लैब अटेंडेंट के लिए किया है और एमटीएस के लिए किया है। लेकिन एमटीएस के लिए स्पेशल पब्लिक नोटिस जारी किया है और इन्होंने डिक्लेयर किया है कि आपका फेज 2 एग्जाम होगा और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी एलडीसी और लैब अटेंडेंट वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, उनके लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया है। ये वीडियो ओनली एमटीएस स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, आपका एग्जाम सेंटर कहां होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम सेंटर अब बिग सिटी में होगा, जैसे कि पहले ऑल ओवर इंडिया होता था, मतलब हुआ है पहले, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा क्योंकि 6000 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लिमिटेड शिफ्ट है तो आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने के चांसेस है, तो ये पूरा एक ही शिफ्ट में आपका कवर हो जाएगा। हो सकता है ये एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी में हो सकता है एनटीए ये एग्जाम आपका दिल्ली में ले, कहीं भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराएगा। अगर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट की बात आती तो यूनिवर्सिटी आपको खुद बुलाता, खुद लेता, क्योंकि जो प्रोफेसर है उस लेवल के वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। अभी टेंडर जो है एनटीए के हाथ में है, एग्जाम ये क्वालिफाई करवाना एनटीए के हाथ में है, वो आपका सेंटर कहां पे है। ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम डेट, इसकी जो एग्जाम डेट है 2 सितंबर यानी आने वाली नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम होगा। 2 तारीख को आपका ये एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं 15 दिन आपके हाथ में है और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15 दिनों में कैसे तैयारी करनी है और 99% चांसेस है कि सिलेक्शन हो, बाकी 80% तैयारी तो मेरे नोट से ही हो जाएंगी, वो बताऊंगा कब होगा। हाउ मेनी एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के बाद भी आपका कोई दूसरा एग्जाम होगा? जी नहीं, ये एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम होगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेक्शन, डीवी, मेडिकल ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी? मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी सीबीटी के बेस पे। सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, अब ये एग्जाम क्या है, ये एग्जाम आपको क्वालिफाइंग करना है। इसमें मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं कि इतने नंबर है आप क्वालिफाइंग हो। ठीक है, अदर इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब कट ऑफ सेविस स्कोर, देखो जनरल की कट ऑफ तो मैंने सही से प्रेडिक्ट की थी क्योंकि उसके पास मेरा डाटा था, कहीं ना कहीं 215 और मैंने 218 के आसपास बोलता, 215, 16, 17 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई है, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट मुझे मिला है और मैंने
स्टूडेंट ने मुझसे बात की, मैंने इंस्टा पे भी बात की है, तो सबके यहाँ पे जो है किसी के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बड़े भी है, 217, 18 ऐसे नंबर थे, तो कहीं ना कहीं चांसेस बना है। स्कोर कार्ड तो नहीं आएगा, स्कोर कार्ड आना होता तो आपको एक दो दिन में स्कोर कार्ड देखने को मिल जाता है। स्कोर कार्ड से ही पता चलता है कि मैक्सिमम कितने नंबर आपके थे, कितने नंबर का आपको बेनिफिट हुआ है, और कितने पे यहाँ पे मेरी एक कट ऑफ में नाम आया है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। ठीक है, क्लियर कट। अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की। देखो जो आपका एग्जाम है वो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टाइप आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि सीबीटी होगा 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को देख के लगता है कि सीबीटी एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस है 101% सीबीटी होगा। हैंड राइटिंग से आपका ये एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, ये क्लियर हुई। और गाइस ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 80 मार्क्स का होगा, और 80 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग भी ठीक ठाक यहाँ पे दे रखी है। अब सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए बोलते हैं आपका हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, आपको एग्जाम किस में देना है। ये तो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में, और इंग्लिश अच्छी है तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का आप एग्जाम दे सकते हो। 20 नंबर का होगा। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैंने एक लड़के से बात की, एक इंस्टीट्यूट से बात की, इवन जो सोर्सेज है मैंने उससे बात की, पीडीएफ के उसने कुछ सैंपल भेजे, जो फोटो थे स्क्रीनशॉट, मतलब परफेक्ट है। अगर आप वो पीडीएफ जो है 65 पेज की पीडीएफ है, वो पीडीएफ पढ़ लोगे तो 90% हिंदी का आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उस 65 पेज को आप 3 से 4 दिन में पढ़ लेना, बस, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं देना। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या बोलता है? कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के 20 + 20 40 क्वेश्चन आएंगे। 20 कंप्यूटर अवेयरनेस के और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर की भी 15-20 पेज की पीडीएफ है, और जनरल अवेयरनेस की भी मेरे पास करीबन 40-45 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, तो ये भी अगर आप उनमें से पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं उसमें 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं तो 70% जो हेल्प है सिलेबस की, A to Z एज इट इज आपको हेल्प मिल जाएगी। जहां मैंने बातें की और जो सिलेबस प्रोवाइड करेगा आपको, वो कैसे करेगा वो भी बताऊंगा जब टाइम आएगा इसका। ठीक है, सेक्शन सी जो सबसे पूछे जाने वाला जो सवाल है यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सोशल स्किल का। इसकी मैं क्लास ले सकता हूँ, नहीं मिली तो मैं एमसीक्यूज आपको दूंगा, और एमसीक्यूज मैंने बाहर से भी मंगाए हैं। हालांकि मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है सब्जेक्टिव सिलेबस है। सब्जेक्टिव से आपको मैं समझा सकता हूँ एमसीक्यूज के बारे में, और क्लास लूंगा तो सब्जेक्टिव लूंगा। एमसीक्यूज में टाइम वेस्ट होता है एक तो, और अगर मैं 100 क्वेश्चन की क्लास भी लूंगा, 1 मिनट जो है आपका एक क्वेश्चन में चला जाएगा, 2 मिनट करीबन। तो यहाँ पे आप देख लो 200 मिनट आपकी 100 क्वेश्चन में बर्बाद हो जाएगी, मिले या ना मिले। और यहाँ पे मैं 2 घंटे में आपको 2-3 चैप्टर कवर करवा सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब कितने नंबर लाने हैं आपको जो आप पास कर सकते हो? ठीक है, देखो यूआर के लिए आपको 60% नंबर लेकर आने, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60% नंबर लेना है। यानी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे जो मार्क्स लेकर आने हैं 40, अदरवाइज नहीं है तो आप एग्जाम में फेल हो। ठीक है, ओबीसी की बात करें, ओबीसी के 55% यानी 44 नंबर आपके है, तो ठीक है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पे जो है 50% नंबर यानी 40 नंबर है, तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाइड है। ठीक है, अब देखो पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसका सिलेबस जो है आपका सब्जेक्टिव वाइज दिया हुआ है। मैं तो नहीं बोलूंगा आप कहीं अपना पैसा फंसाओ। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता किसी स्टूडेंट को कि पैसा फंसाओ। जितनी हेल्प होती है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपनी तरफ से नोट्स देता हूँ, अपनी तरफ से हेल्प करता हूँ। ठीक है, जितनी भी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखो मेरी एक जो है इंस्टीट्यूट में एक लड़के से बात हुई है, हालांकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसने मेरे को मांगा है कि 199 रुपीज जो है पर बच्चे के आपके लगेंगे, और आप पेमेंट करके जो है आप जो है जीमेल आईडी जो है एक नंबर दे रहा हूं व्हाट्सएप का, वो नंबर नोट कर लो एक बार, व्हाट्सएप का आप उस पर ही भेज दो, फिर मैं साथ में बताऊं 999 09 34
347, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9990934347, ये इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर ही का मैसेज भेज देना। लड़के ने बोला है, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि 199 में हम अपना डेटा जो है स्टूडेंट को देंगे, जीमेल पे डेटा एक्सेस कराएंगे, और वो डेटा सिर्फ वही स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है जिसकी वो जीमेल है, अदर स्टूडेंट वहां पे एक्सेस नहीं कर सकता। और वो डेटा जब तक वैलिड रहेगा, जब तक डेटा वैलिड रहेगा, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, आपका एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट डे ही वो डेटा का एक्सेस आपके पास नहीं रहेगा। तो मैंने फिर शर्त रखी, ठीक है 99 छोड़ो, तुम 50 रुपए ले लो, स्टूडेंट से हेल्प हो जाएगी। भाई 50 रुपए में तो कोई, अगर 80% 70% हेल्प हो रही तो 50 रुपए देना कोई बात नहीं है, ठीक है। 50 रुपए में यहाँ पे नहीं मारे तो मैंने फिर बोला चलो यार 99 ले लो, 100 रुपए घटा लो, 1 रुपए में जाता ही क्या है। तो बातें चल रही है और मेरे हिसाब से बातें हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे ही का मैसेज आप भेजोगे और मैं बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है। जैसे ही का मैसेज आप व्हाट्सएप पे भेज दोगे तो आपको एक QR कोड आ जाएगा, उस पर आप 99 रुपीज डालने के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको हिंदी का टॉपिक मिलेगा, ये मैंने कुछ शर्त रखी है, क्योंकि मैंने इसलिए शर्त रखी है, अगर मैं आपको पूरा सिलेबस दे दूंगा, आपको उठा के 200-300 पेज आपको दे दूंगा, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि क्या हो रहा है, वो क्या पढ़े। तो हिंदी के सबसे पहले 65 पेज का मैं एक्सेस दिलाऊंगा आपको। 65 पेज का एक्सेस होने के बाद आपको 3 दिन में वो कवर करना है। 3 दिन में कवर करने के बाद पूरा पढ़ना है, सिर्फ वही सिलेबस, दूसरा नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको दूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। 3 दिन में आपको पढ़ना है। सोशल स्किल जो है आपका ये न्यू सिलेबस है, तो इसमें मैं आपको 5 दिन पहले ये आपके क्वेश्चन भी रहेंगे, सब्जेक्टिव भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ये मैं दूंगा 20 नंबर के, फिर इसको पढ़ना है। ऐसे आपको पढ़ना है, कहीं ना कहीं आप पे बोझ भी नहीं रहेगा सिलेबस, टाइम टू टाइम आपको उसी रेशियो में सिलेबस मिलता रहेगा, ठीक है। तो 99 रुपीज में मेरे हिसाब से देखा जाए वर्ती है 99 रुपीज, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ देखी है, उनकी पढ़ी है मैंने पीडीएफ, तो कहीं ना कहीं वो पीडीएफ हेल्पफुल है, रियली मुझे अच्छी लगी है। लेकिन जिस बच्चे के पास पैसा है तो ठीक है, वो दे सकता है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, वो बिना पैसे दिए भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल है वो सभी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी का ये सारा डेटा है, इंग्लिश का डेटा नहीं मैं मांगा, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज्यादा है, तो हिंदी का मैंने डेटा मांगा। तो 99 रुपीज आपको इस नंबर पे QR कोड मिलेगा, आपको वो फिर आपको QR कोड डाल के आपको अपना नाम और ईमेल आईडी डालनी है और स्क्रीनशॉट भेजना है कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया है। तो आपको विदिन आधे घंटे के अंदर आपको मेल मिल जाएगा और आपको इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।